हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग उस दिन कक्षा 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का 2 पार्ट पढ़े थे। आज हम लोग तीसरा पार्ट का वीडियो देखेंगे। जैसे हम लोग कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े थे, उसी अभिक्रियाओं के क्रम में कुछ और भी अभिक्रिया दिया गया है। जैसे ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर भी जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। और आपका दूसरा है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। अभी हमने बताया कि ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, ये 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और दूसरा है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। एक एक करके हम जानते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम ये बतलाएंगे, इसमें ये बतलाएंगे इसका परिभाषा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम ग्रेफाइट की छड़ को वायु के साथ जैसे ही जलाते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, लेकिन साथ ही साथ इसमें हमको 94 किलो कैलोरी जो ऊष्मा होती है, ये निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त होने का मतलब बाहर निकलती है। ग्रेफाइट की छड़ को वायु के साथ जैसे ही हम जलाते हैं, हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और साथ ही साथ 94 किलो कैलोरी जो ऊष्मा होती है, ये निर्मुक्त होती है, यानी कि बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। उसी प्रकार से दूसरा अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसको भी जानते हैं क्या होती है। इसके परिभाषा के जैसे ही इसका भी परिभाषा है। तो इसमें हम ये बताएंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें देखिए, जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराते हैं, तो इसमें आपको ये होता है कि आपको 2NO माने आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ही साथ आपको 45 किलो कैलोरी जो आपकी ऊष्मा होती है, ये अवशोषित होती है। अवशोषण होने का मतलब ये होता है, माने इस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कराने के लिए हमें इतना किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के ये हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये संपन्न होती है। उसी प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर और दिया है, जब कार्बन को हम गंधक के साथ यानी कि सल्फर के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइसल्फाइड मिलता है, और साथ ही साथ इसमें आपको 20,000
जो आपकी कैलोरी होती है, 20,000 जो आपकी कैलोरी होती है, ऊष्मा को अवशोषण किया जाता है, तब जाकर के हमारी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये रहा है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और दूसरा रहा आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। इसी क्रम में कुछ और भी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप पढ़ेंगे अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका एक और नाम होता है उपचयन, या इसको हम उपचयन बोल सकते हैं। ऑक्सीकरण बोलिए या उपचयन बोलिए, बात एक ही है। इसका परिभाषा समझने के लिए हमें 3 चीज याद रखना है। एक याद रखना है परमाणु, दूसरा याद रखना है अणु, और तीसरा आपको याद रखना है आयन। ये 3 चीजें आपको याद रखना है, जिससे आप परिभाषा इसका आसानी से बतला सकते हैं। देखिए, इसको समझते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन क्या होता है, इसका परिभाषा हम ये बतलाएंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणु, परमाणु तथा आयन के द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को निर्मुक्त किया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण या उपचयन के नाम से जानते हैं। ये जो परिभाषा है आपका इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर है। एक बार और देखिए परिभाषा, बतलाएंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणु, परमाणु तथा आयन के द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को निर्मुक्त किया जाता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपका ये सोडियम है, आपका ये सोडियम है। जैसे कि आप जानते हैं कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 11 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया जाए तो 2, 8 और 1 होता है। इसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है। तो यहाँ पर यही होता है, जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो N A पर प्लस हो जाता है और E माइनस, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉनों का जैसा ही त्याग किया, जिसके कारण इस पर क्या हो गया, सोडियम आयन आपको प्राप्त हो गया। यानी कि जो ये अभिक्रिया है ये आपकी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगी। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका SnCl2 है प्लस Cl2 है इक्वल टू SnCl4 है। ये भी जो हमारी अभिक्रिया है ये ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है, लेकिन कैसे करती है इसको हम देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं समीकरण या अभिक्रिया, ये आणविक रूप में है। इसको सबसे पहले हम आयनिक रूप में चेंज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर Sn है, लेकिन जो Sn है ये क्लोरीन के 2 परमाणुओं के साथ जुड़ा है, तो हम इसको जब आयनिक रूप में चेंज करेंगे तो Sn पर हम लिख सकते हैं 2+। अब प्लस
Cl2 है, इसको भी आयनिक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2Cl माइनस, प्लस Cl2 है, इसको भी आयनिक रूप में लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा 2Cl माइनस इज इक्वल टू, फिर ये देखिए यहां पर Sn जो है क्लोरीन के 4 परमाणु से जुड़ा है, तो यहां पर लिख सकते हैं Sn पर 4 प्लस, और प्लस क्लोरीन के 4 परमाणु है तो इसको आयनिक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4Cl माइनस। अब यहां पर देखिए 2Cl माइनस यहां पर भी है, 2Cl माइनस यहां पर भी है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर Sn2 प्लस तो होगा ही, प्लस 2Cl माइनस ये भी हो जाएगा 4Cl माइनस, फिर ये आपका हो जाएगा Sn4 प्लस, और प्लस यहां पर भी 4 प्लस 4Cl माइनस ही है, ये दोनों पक्ष में बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका Sn2 प्लस इक्वल टू यहां पर बचेगा Sn4 प्लस। तो यहां से ये अभिक्रिया जो है अब आपको ये प्रदर्शित कर रही है, जैसे यहां पर Sn पर 2 प्लस है और यहां पर Sn पर 4 प्लस है, इसका मतलब ये हुआ कि Sn2 प्लस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, जिसके कारण यहां पर Sn पर क्या हो गया, 4 प्लस हो गया। अगर इस समीकरण को हम संतुलित कर दे तो ऐसे हो सकता है Sn2 प्लस इक्वल टू Sn पर 4 प्लस, और यहां पर लिख सकते हैं प्लस 2E माइनस। तो देखिए यहां पर Sn2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, जिसके कारण Sn पर 4 प्लस हो गया, तो यहां भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ, इसलिए ये जो आपका रिएक्शन है ये भी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। उसी क्रम में इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अब ऑक्सीकरण के बाद आता है अपचयन का। देखिए अगला टॉपिक है आपका अपचयन। ऑक्सीकरण का सेम उल्टा ही होता है, ये भी इसमें भी यहां बतलाएंगे इसका परिभाषा उसी तरह से यहां पर लिख लेते हैं, और परमाणु आयन, ये 3 चीजें हम याद रखते हैं। इसमें बताएंगे अपचयन का परिभाषा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें और परमाणु तथा आयन के द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपचयन के नाम से जानते हैं या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और देखिए परिभाषा, बतलाएंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणु, परमाणु तथा आयन के द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे इसके पीछे भी ऑक्सीकरण में लिखे थे कि यहाँ पर Na प्लस और E माइनस, तो ये जो हमारा रिएक्शन था ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करता था, लेकिन इसी को अगर हम उल्टा लिख दे ऐसे, यहां पर ऐसे लिख दिया जाए, अगर Na प्लस और प्लस E माइनस इजिकल टू Na लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, जिसके कारण ये पॉजिटिव चिन्ह है ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस तरह से आपको सोडियम परमाणु प्राप्त हो गया। तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये अपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा।
उसी प्रकार से देखिए यहां पर Cl2 है, अगर जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, क्लोरीन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो यहां पर आपके अब हो जाएंगे 2Cl माइनस, यानी कि ये भी जो आपका रिएक्शन होगा ये अपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। इसी क्रम में आगे चलेंगे हम। ऑक्सीकरण अपचयन एक टॉपिक और आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला टॉपिक है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया या इसी को हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, या इसका एक और नाम होता है अपचयोपचयन। ये अभिक्रिया 3 नामों से जानी जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया भी इसको बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी इसको बोल सकते हैं, या इसको आप अपचयोपचयन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें 2 चीज आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर देखने को मिल रहा है ऑक्सीकरण और यहां पर देखने को मिल रहा है अपचयन। इसका मतलब ये हुआ कि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है। इसलिए हम परिभाषा बदला सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ एक ही समय पर संपन्न होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एक बार और देख लीजिए, परिभाषा बदलाएंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ एक ही समय पर संपन्न होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, यहां पर 2HgCl2 प्लस SnCl2 इक्वल टू Hg2Cl2 प्लस SnCl4। देखिए ये ऐसी अभिक्रिया है या ऐसा समीकरण है जो रेडॉक्स अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, लेकिन कैसे प्रदर्शित करता है इसको देख लेते हैं। ये जो यहाँ पर हमने अभिक्रिया लिखा है, ये आपका या जो समीकरण लिखा है ये आणविक समीकरण है। इसको सबसे पहले हम आयनिक समीकरण के रूप में चेंज करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर 2 है तो 2 रहेगा। अब यहाँ पर जो Hg है मरकरी है, ये क्लोरीन के 2 परमाणु के साथ जुड़ा है, इसलिए इस पर क्या होगा Hg पर 2 प्लस होगा, फिर प्लस, अब ये 2 निकाला 4, यानी कि हो जाएगा 4Cl माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखें कि Sn जो है ये क्लोरीन के 2 परमाणुओं के साथ जुड़ा है, इसलिए लिख सकते हैं Sn पर 2 प्लस और प्लस क्लोरीन के 2 परमाणु है तो लिख सकते हैं 2Cl माइनस इक्वल टू, फिर यहाँ पर देखिए जो Hg2 है ये भी क्लोरीन के 2 परमाणु के साथ जुड़ा है,
इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर Hg2 पर 2 प्लस और प्लस क्लोरीन के 2 परमाणु है तो लिख सकते हैं 2Cl माइनस प्लस। अब यहाँ पर एसएन क्लोरीन के 4 परमाणु से जुड़ा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप एसएन पर 4 प्लस और फिर प्लस और क्लोरीन के 4 अणु है परमाणु है तो इसको लिख सकते हैं 4Cl माइनस। इसको लिख सकते हैं 4Cl माइनस। अब देखिए फिर यहां पर लिखते हैं 2Hg2 प्लस। अब यहां पर देख लीजिए 4Cl माइनस है, यहां पर 2Cl माइनस है, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6Cl माइनस प्लस ये Sn2 प्लस है तो Sn2 प्लस Ag2 इसको लिखते हैं Hg2 पर 2 प्लस और प्लस यहाँ भी 4Cl माइनस है, यहाँ पर 2Cl माइनस है तो हो जाएगा 6Cl माइनस और प्लस Sn4 प्लस। ये 6Cl माइनस इधर भी है और इधर भी है, दोनों बराबर है तो ये आसानी से कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर 2Hg पर 2 प्लस और प्लस Sn पर 2 प्लस फिर आपका Hg2 पर 2 प्लस और प्लस Sn पर 4 प्लस। और इस तरह से देखिए अगर यहां से इसमें और यहां से इसमें देखा जाए देखिए यहाँ पर Sn पर 2 प्लस है और यहाँ पर Sn पर 4 प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि Sn2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो पहले से Sn पर 2 प्लस है और 2 इलेक्ट्रॉनों का और त्याग कर दिया तो अब यहाँ पर Sn पर क्या हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि Sn2 प्लस और Sn4 प्लस के बीच में आपका ऑक्सीकरण की क्रिया हो रहा है। क्योंकि अभी हमने पीछे बताया है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन आपके निर्मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर जो Sn2 प्लस है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा तो यहाँ पर Sn4 प्लस होगा ही। उसी प्रकार से अगर यहाँ देखा जाए मरकरी में देखिए यहाँ पर Hg के आगे 2 है और यहाँ पर आवेश भी 2 दिख रहा है, 2 प्लस है तो 2 आवेश, तो जब अणुओं की संख्या 2 है तो यहाँ पर गुणा कर दें तो 2 2 के 4 यानी कि Hg पर 4 आवेश है और यहाँ पर देखिए Hg पर 2 ही आवेश है तो यहाँ पर 4 आवेश है और यहाँ पर 2 आवेश है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2Hg2 प्लस ने ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है जिसके कारण यहाँ पर 4 आवेश है और यहाँ पर 2 आवेश है। और इस प्रकार ये जो है ये अपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगी क्योंकि यहाँ पर 2Hg2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है तो यहाँ पर 2 दूनी के 4 आवेश था तो अब यहाँ पर 2 ही आवेश दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी अपचयन। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या अपचयन। तो देखिए इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण की भी अभिक्रिया हुआ और अपचयन का भी अभिक्रिया हुआ। तो परिभाषा में भी हमने वही बताया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ एक ही समय पर होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। थैंक यू।